हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो फाइनली मोदी सरकार की तरफ से एक ऐसी योजना ही चलाई जा रही है जो कि महिलाओं के लिए है। सिर्फ ये देश भर महिलाओं के लिए आप लोग इसमें घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अगर आप लोग इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो तो इस योजना के अंदर आप लोगों को 6,000 रुपये सीधे आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन का ये पूरा प्रोसेस है। तो कंप्लीट वीडियो के अंदर आप लोगों को जानकारी बताने वाले हैं किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। देन आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम वेबसाइट पे आ जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कीवर्ड सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक कीवर्ड आप लोगों को सर्च करना है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ही किया हुआ है, क्योंकि जब आपको मैं बताता हूँ तो उससे पहले मुझे एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को सर्च आइकन में लिख देना है PMMBY। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को इस तरीके से सर्च करना। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट में ही इसका लिंक निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, gov.in जो भी होता है ये गवर्नमेंट का पेज होता है। ठीक है, सिंपली आप लोगों को इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो आंकड़े यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसको देख के आप एक जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 4.01 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे 3.47 करोड़ लोगों को इसका अमाउंट भी दे दिया गया है, और 15,516 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी भी कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एकदम ध्यानपूर्वक समझ लेना है। अब ऊपर की साइड में आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन का। ठीक है, सिटीजन लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, देन वेरीफाई के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये वाला कैप्चा सेम टू सेम यहाँ फिलअप करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ही इसमें अकाउंट बना रखा है। अगर आपके में जब मोबाइल नंबर और OTP डाल देंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी निकल के आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों को अपना स्टेट वगैरह चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वो सब सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 लाइन का ऑप्शन दिख जाता है। 3 लाइन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। 3 लाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को डाटा एंट्री का ऑप्शन है, डाटा एंट्री वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन अब आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप लोगों को इंग्लिश के अंदर समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस योजना से थोड़ा वाकिफ़ करवा दूँ कि हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दोनों ही बार जब गर्भधारण होता है, ठीक है, यानी कि जब बच्चा होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में ही उनको ये पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ये सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किसी गवर्नमेंट के काम में कार्यरत नहीं है, तो ये नहीं पे ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को आपका पहला बच्चा है या दूसरा है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अगर नहीं है तो 0 पे सिलेक्ट करेंगे, अगर है तो 1 पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे एक खाली बॉक्स है, इसको कंसर्ट दे देना है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को अपना नेम प्रोवाइड करवा देना है कि आपका नाम क्या है। कृपया आधार कार्ड के अनुसार नाम दर्ज करें। आपको अपने आधार कार्ड में जो भी नेम होगा वही दर्ज करना है, और DBT के माध्यम से ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड संख्या डाल देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही बता देगा कि आप 28 के हैं, 30 के हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्रेणी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग श्रेणी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अदर SC ST। अगर आप SC ST सिलेक्ट करते हैं तो इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग अदर पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब आप नीचे की साइड में आओगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है भैया मोबाइल नंबर किसका दिया आपने, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है खुद का है, पति का है। ठीक है, इस तरीके से जवाब दे देना है। उसके बाद पात्रता मापदंड, तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दस्तावेज चुने, तो यहाँ पे मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी महिला किसान, ई श्रम कार्ड धारण करती महिला है, तो ई श्रम कार्ड देखिए सबके पास है। BPL राशन कार्ड भी सभी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ई श्रम कार्ड सभी लोग ऑनलाइन ही बना सकते हैं। वो
तुरंत के तुरंत डाउनलोड भी हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे ई श्रम कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे पहचान संख्या में जो यूएएन नंबर होता है वो नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे उसकी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, चूज़ फाइल करके यहाँ पे उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है MCTSRCHID MSP कार्ड पंजीकरण संख्या। तो यहाँ पे जो एक टीकाकरण कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आपको डाल देना है और जब कार्ड की पंजीकरण हुई थी यानी जब कार्ड इशू हुआ है आपको तो उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है। वो कार्ड पे ही लिखा होता है। अंतिम मासिक धर्म LLP तिथि वो भी आपको कार्ड पे ही मिल जाएगी। ठीक है, और प्रसव पूर्व जांच ANC की तिथि वो भी आप लोगों को कार्ड पे ही मिल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये आप लोग डिटेल डाल दोगे तो यहाँ पे ये अभी ब्लैंक दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जब आप डिटेल फिलअप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल ये डिटेक्ट करेगा और हाँ या नहीं में आपको जवाब दे देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है, आप ग्रामीण है शहरी हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना पता फुल फिलअप कर देना है कि मकान नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना है। राज्य कौन सा है वो फिलअप कर देना है, इस जिला कौन सा है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वार्ड नंबर आपका कितना है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे नियुक्त आंगनवाड़ी क्षेत्र पदाधिकारी का चयन करें। तो जैसे ही आप अपने एरिया का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दोगे ना तो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपके एरिया में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जमा करने पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप जमा करने पे क्लिक करोगे तो 15 से 30 दिन के अंदर ही ये वेरीफाइड होके आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। देन अगर आप लोग इस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ऑनलाइन नहीं फॉर्म फिलअप कर पा रहे हो, ठीक है, अब आप तरीका सोच रहे हो कि ऑफलाइन किस तरीके से होगा, तो ऑफलाइन का तरीका मैं बता दूं। आपके आसपास जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होगा आपको वहाँ पे जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और वो खुद ही फॉर्म फिलअप कर देंगे। अब जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो खुद ही वेरीफाइड कर देते हैं और 5 दिन के भीतर ही वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है आप लोगों के बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से आप लोग मोदी सरकार की इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ।